नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो होने वाला हमारा फिजिकल लेयर को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। और विस्तार से जानने के पहले हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे और बाद में हम जो है एक टॉपिक को सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको पता होगा, आपने कंप्लीट रूप से अगर प्लेलिस्ट को फॉलो किया है यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, तो आप OSI मॉडल की जो 7 लेयर है, इसमें 7 लेयर होती है। और दूसरा हमने बात करे थे TCP/IP मॉडल। किसकी बात करे थे? TCP/IP मॉडल। तो इन दोनों को, इसमें तो होती है 5 लेयर या कभी कभी 4 लेयर होती है, और इसमें होती है टोटल 7 लेयर। तो इन सभी लेयर को मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले। अभी हम जो है यहाँ पे बात करेंगे और विस्तार से, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस लेयर को यहाँ पे देखेंगे। साथ ही अन्य लेयर को भी एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए ये जो है ये चीज़ें हमने देखे हैं। एक होता है सेंडर, यहाँ पे आप देखोगे डिवाइस ए, ये है एक सेंडर। और सेंडर से रिसीवर तक अगर कोई डाटा जाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। पीयर टू पीयर कनेक्शन तो होता है, परंतु ये किस फॉर्म में होता है आप देख सकते हैं। डायरेक्ट जाने के लिए उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन्हीं स्टेप्स को हम बोल देते हैं लेयर। क्या बोल देते हैं? लेयर। और इन लेयर को बांटा गया है 7 भागों में। तो पहली लेयर जो होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। दूसरी लेयर होती है आपको प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरी सेशन है। फिर उसके बाद चौथी आपको देखने को मिलेगी कौन सी? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। उसके बाद डेटा लिंक है और फिजिकल। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 से 7 के क्रम में ये देख सकते हैं हम। हालांकि पहली लेयर हमको जो है, जो कंप्यूटर से यानी कि यूज़र से इंटरेक्ट करती है, वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर, इन तीनों लेयर में जो काम होता है वो होता है आपका डेटा पे। किस में काम होता है? डेटा पे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें काम होता है सेगमेंटेशन पे। नेटवर्क लेयर में काम होता है पैकेट्स पे, ठीक है। किस पे काम होता है? पैकेट्स पे। डेटा लिंक लेयर में आपका फ्रेमिंग में होता है, फ्रेम में काम होता है। और फिजिकल लेयर में आपका काम होता है 0101 यानी कि बिट्स में काम होता है। और इन बिट्स को अगर हम बात करें नेटवर्क मीडिया यानी कि फिजिकल कम्युनिकेशन में अगर हमको सेंड करना है तो हमको किस प्रकार सेंड करना होता है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको सेंड करने के लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्नल्स में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या चुंबकीय जो एक प्रकार से सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि डिजिटल डेटा यानी कि जो 0101 है उसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम सिंपल बात समझिए, फिजिकल लेयर का मुख्य काम क्या है? जो ऊपर से डेटा आया है अलग अलग प्रकार से, उसको एक प्रकार से यहाँ रिसीव करना, यानी डेटा लिंक लेयर से रिसीव करेगा फ्रेम को और उसको 0101 में कन्वर्ट करेगा। और 0101 में कन्वर्ट करने के पश्चात फिजिकल जो मीडियम है या जो मीडियम कम्युनिकेशन मीडियम है, चैनल है, उसके माध्यम से कैसे भेजा जाए, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने का भी जो तरीका होता है वो किसके अंतर्गत होता है? वो होता है फिजिकल लेयर। और नेटवर्क में किस प्रकार स्ट्रक्चर रहेगा, टोपोलॉजी किस प्रकार रहेगी, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत डिफाइन होती है? फिजिकल लेयर में। अब फिजिकल लेयर से जब डेटा अगला रिसीवर साइड में जाएगा तो रिसीवर साइड में भी फिर से जो है आपकी पहली लेयर देखने को मिलती है, फिजिकल लेयर। इस फिजिकल लेयर में फिर से जो आपका नेटवर्क से डेटा आया है, किस माध्यम से आया है? वो आया है आपका सिग्नल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल को फिर से 0101 के रूप में असेंबल करना, रीअसेंबल करना, और उसके बाद जो है डेटा को जो 0101 है उसको फिर से फ्रेमिंग में देना। किसका काम होता है? फिजिकल लेयर का, यानी कि डेटा लिंक लेयर को डेटा को जो है प्रदान करना। यहाँ से रिसीव करता है, देखिए यहाँ से डेटा लिंक लेयर से डेटा को रिसीव किया जाता है और यहाँ से फिजिकल लेयर के माध्यम से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है डेटा लिंक लेयर के पास में। अब उसके बाद बाकी का काम इन लेयर का होता है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर का मुख्य काम एक हमने जान ली। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे जो फिजिकल लेयर है मुख्य रूप से किन किन डिवाइसेस पे काम करती है। एक तो हार्डवेयर इक्विपमेंट पे काम करती है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली फिजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पर दर्शाती है, सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी कि रिसीवर से, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्टिविटी है दो स्टेशनों के बीच, वो फिजिकल लेयर के जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये हार्डवेयर इक्विपमेंट पे काम करती है, वायर केबलिंग पे काम करती है, जैसे आप देख सकते हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट, केबल वगैरह देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। फ्रिक्वेंसीज हो सकती है अलग अलग प्रकार की। पल्सेस, जो आपका बाइनरी डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है पल्स, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है ये अलग अलग प्रकार से फिजिकल रूप में ही काम करते हुए नज़र आती है। अब बात करते हैं सिग्नल की। तो सिग्नल हम बात करेंगे, सिग्नल क्या होता है?
सिग्नल का मतलब होता है, आप देखोगे जब हम कोई डाटा को सातों लेयर से ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डाटा के फॉर्म में आता है, परंतु वो डाटा को अगर हम वायर्ड माध्यम से कहीं भेजना चाहते हैं तो उसे हमको कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, तो सिग्नल जो होता है एक प्रकार से दो कैटेगरी में होता है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल होता है और एक तो होता है एनालॉग सिग्नल। तो हम यहाँ पे बात करें, जो डेटा होता है कभी ना कभी फिजिकल मीडियम में भेजा जाएगा। तो फिजिकल मीडियम में जो भेजा जाता है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी कि चुंबकीय सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो डेटा होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो तो ह्यूमन वॉइस कहलाएगी। या फिर जो है डिजिटल डेटा हो सकता है, ठीक है, डिस्क में हो सकता है डेटा। तो ये जो दोनों प्रकार का डेटा होता है वो एक तो डिजिटल सिग्नल के रूप में हो सकता है यानी डिजिटल डेटा हो सकता है, और एक एनालॉग सिग्नल यानी कि एनालॉग डेटा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एनालॉग सिग्नल को इस प्रकार से वेव्स के फॉर्म में दर्शाया जाता है। किस फॉर्म में दर्शाया जाता है? वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल भी बोला जाता है। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट। कैसे? एक तो होता है जीरो, यहाँ जीरो देख ले, और यहाँ वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन। तो यहाँ सेपरेट होता है 0101 के फॉर्म में, जबकि एनालॉग में आपका एक प्रकार से वेव्स के फॉर्म में होता है, तरंगों के फॉर्म में आपको डेटा देखने को मिल जाता है। जब दो कैटेगरी में डाटा होता है तो दो कैटेगरी में डाटा होता है तो उनको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ देखोगे तो देखिए, एक तो होता है डिजिटल डेटा। तो डिजिटल को डिजिटल के माध्यम से अगर भेजना है, इसका मतलब है अगर सेंडर के पास में क्या है? डिजिटल डेटा। सिंपल सी बात है, डिजिटल डेटा रहता ही है, क्योंकि कंप्यूटर 01 के अलावा समझिए कोई भी भाषा नहीं समझेगा। तो 01 डेटा को अगर हमको किसी माध्यम से भेजना है, किसके द्वारा? डिजिटल सिग्नल के द्वारा। तो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग किया जाता है एनकोडर। ठीक है, उसके बाद रिसीवर साइड में आप देखोगे तो रिसीवर साइड फिर से 01 समझेगा, तो आपको डिजिटल सिग्नल को फिर से रिसीवर साइड में डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी को बोल देते हैं हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। क्या बोल देते हैं? डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे एनालॉग, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में कैसे? एनालॉग आप देखोगे पल्स इस प्रकार से तरंगों के फॉर्म में आपको डेटा देखने को मिलता है। जैसे वॉइस हम देखेंगे तो वॉइस आपकी ह्यूमन वॉइस इस प्रकार देखने को मिलेगी, परंतु कंप्यूटर तो 01 समझेगा। इसका मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पे लगेगा। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग। तो डिजिटल मतलब होता है 01। इस प्रकार से जो बिट्स है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? इस प्रकार तरंगों के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कंप्यूटर से प्रोसेस होने वाली जो वॉइस है वो स्पीकर के फॉर्म में अगर सुनेंगे तो किस फॉर्म में देखने को मिलेगी? एनालॉग में। ठीक है, वायर के द्वारा स्पीकर में आती है, तो इसको 01 से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन इसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा देख सकते हैं। उसके बाद चौथे की अगर बात करें तो चौथा है एनालॉग टू एनालॉग। सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए एनालॉग डेटा है और उसको एनालॉग सिग्नल में बदलना है, तो हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है? एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन की। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी हमने देखे थे। दो प्रकार का डेटा, दो प्रकार का सिग्नल, डिजिटल और एनालॉग। तो डिजिटल से डिजिटल भी देख लिए, डिजिटल से एनालॉग भी देख लिए, एनालॉग से डिजिटल और एनालॉग से एनालॉग भी हमने देख लिए। आगे हम इनके बारे में विस्तार से बातें करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे। जो कि ट्रांसमिशन के समय आपको कुछ बाधाएं देखने को मिलती है, कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको जो भी बताया हूँ अभी, जो सिग्नल्स के बारे में बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, इस वीडियो में पहली बार आए हो, तो आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।